नमस्ते, मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक हैं, उन्होंने कल अपने राष्ट्र के भाषण में राष्ट्र को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया, जिस शब्द का नाम था आत्मनिर्भर। यह शब्द एक बार नहीं हुआ है, ऐसे उन्होंने शुरू से लेकर के आज तक हजारों बार ऐसे बातों को कई बार कहा है। तो आज हम लोग एक सिरे से समझते हैं कि आत्मनिर्भर शब्द का मतलब क्या होता है, लेकिन उसके पहले एक शब्द हम लोग समझते हैं कि सफलता किसे कहते हैं। हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सफलता किसे कहते हैं। क्योंकि यह एक शब्द है जिससे आत्मनिर्भर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है वह व्यक्ति या वह कोई भी पर्टिकुलर इंसान जब उसके पास यह क्षमता होती कि किसी कार्य में वो सफल हो जाता है, तो उसको यह ताकत मिल जाती है कि वह उस काम को और बेहतर करने का प्रयास करता रहता है, और उस बेहतर करने के प्रयास में वो और बेहतर करता चला जाता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाता है। इसी कॉन्फिडेंस लेवल को कहते हैं आत्मनिर्भरता। वह काम कोई भी होगा, जब पहली बार आप लाइन गए होंगे स्कूल में, तो आपको इस तरह से पढ़ने को दिया गया होगा, डॉटेड लाइन दी गई होंगी, और आपके क्लास टीचर ने या आपके सब्जेक्ट टीचर ने कहा होगा कि देखिए बेटा, ऐसा है कि इस लाइन को आप एक काम करिए, आपस में मैच करा दीजिए। यह आपके जीवन की पहली सफलता थी, जिस सफलता को आपने अचीव किया था। उसके पहले हजारों सफलताएं आप अचीव किए हैं। नीचे चलते थे, फिर आप खड़े होकर के चलना सीखे। उन सफलताओं को छोड़ दें। अगर आप लर्निंग प्रोसेस की सफलताओं की बात करते हैं, तो आपके जीवन की सबसे पहली सफलता ये होती है कि आप कनेक्टिंग डॉट जान जाते हैं कि नहीं, कनेक्टिंग डॉट को कैसे कहा जाता है। कुछ ही पलों के बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप ए से जेड तक नहीं, बल्कि उससे संबंधित हजारों लाखों शब्दों को आप एक घंटे में थीसिस के रूप में या पैसेज के रूप में, पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं, जो आपके जीवन की पहली सफलता होती है, जहां से आप कोई चीजें सीखते हैं। अब बात आती है कि आत्मनिर्भरता का मतलब क्या इतना सही एक सफलता से? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ इतनी छोटी सी सफलता नहीं है, बल्कि इसके पीछे जुड़ी हुई बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन जब पहला दिन होता है, जब पहले दिन आप किसी कार्य की शुरुआत करने जाते हैं, तो उस दिन एक दो लोग नहीं है, बल्कि हजारों लोग ऐसे आएंगे जो हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन की कंडीशन है कि वो आएंगे और कहेंगे क्या कर रहे हो, ये बेवकूफी है, इसमें कुछ नहीं, ऐसा है वैसा है। आज भी बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग वहां पे जो देख रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं क्या बेवकूफी वाला काम कर रहा है। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ये जो कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ सबको निगेटिव मार्किंग देने का काम करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, जिनकी खुद राइटिंग कौवे की टांग जैसे बनाते हैं, वो एक बच्चे को जज करते हैं, वो नेगेटिव व्यक्ति कभी आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। हालांकि वो एक ढोंग रचते हैं, वो बहुत बड़े आत्मनिर्भर हैं, लेकिन वो आत्मनिर्भर होते नहीं है। तो आत्मनिर्भरता का सीधा सा अर्थ है कि जिस काम को आप करते हैं, उस काम के विषय में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब आपको पूरी जानकारी होगी, तो आपको किसी पार्टनर की, किसी सहयोगी की, किसी कर्मचारी की, किसी अधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वतः हर एक काम कर सकते हैं, चाहे वो प्यून का काम होगा, चाहे वो अफसर का काम होगा, या क्लर्क का काम होगा। उसके बारे में सभी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब वो नॉलेज चाहे आपके जीवन का पर्टिकुलर लाइफ होगी, चाहे वो आपका बिजनेस होगा, चाहे वो आपका एजुकेशन सिस्टम होगा, चाहे जो भी होगा, आपकी छोटी सी दुकान से लेकर के आपके बहुत बड़े व्यवसाय तक का सारा से सारा काम निर्भर करता है आपके अंदर कैलिबर कितना है, आपके अंदर चाहत कितनी है, आपके अंदर गुण कितना है। जो गुण ये डिफाइन करता है कि आप एक काम करने के लिए सक्षम है, आप एक काम कर सकते हैं। इसी काम को करने के बाद आपके अंदर जो सफलता आती है, जो आपका विश्वास बढ़ता है, इसी विश्वास को सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसी विश्वास को आत्मनिर्भरता कहते हैं। आत्मनिर्भरता का कभी अर्थ ही नहीं होता व्यक्ति खुद पे निर्भर हो। हर एक जीव जंतु जगत में चाहे पाए जाने वाली सभी वनस्पतियां, सभी पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब अपने पर निर्भर होते हैं। वो किसी दूसरे जीव जात पर निर्भर होते हैं, उसे पैरासाइट कहते हैं, लेकिन ये अपने जीवन का निर्भरता खुद पे करते हैं। आपका जीवन आपके अपने निर्णय के ऊपर निर्भर होता है। वह निर्णय चाहे आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वह निर्णय जो होगा आपका खुद का होता है। वह निर्णय ही आत्मनिर्भरता का जन्म देता है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। इसलिए हर वक्त
आपको पॉजिटिव दिशा में ही सोचना चाहिए, जिससे जीवन का एक विकास हो सकता है, जीवन का एक लक्ष्य मिल सकता है। तो बात करते हैं सफलता की। सफलता में अगर बात करने तो जीवन की पहली सफलता आपकी, अगर हम क्लास लेवल से शुरू करते हैं तो क्लास लेवल की या उम्र लेवल पे अगर आप शुरू करेंगे तो सबसे पहली सफलता आपकी होती है कि आप अकेले सो करके रोते नहीं हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपकी सफलता बढ़ती है, आप बिस्तर गीला करना छोड़ देते हैं, फिर खड़े होकर के चलने लगते हैं, स्कूल में जाते हैं, कनेक्टिंग डॉट मैंने आपको सिखा दिया, एक वर्ड पढ़ते हैं, 2 वर्ड पढ़ते हैं, मात्राएं आप सीख जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन की सफलताएं होती हैं। फिर इन सफलताओं को आप रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले आपका ग्राफ ऐसे चलता है धीरे धीरे, और फिर एक दिन आपका ग्राफ ऐसे चढ़ जाता है, क्योंकि आप जब इन चीजों को सीख जाते हैं तो आप बहुत तेजी के साथ विकास करना शुरू कर देते हैं। सरकार भी, चाहे हमारे वो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों, चाहे बहुत सारे हमारे नेताजी हों, चाहे ये कह दें कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने आत्मनिर्भरता का शब्द का डिफाइन यही किया है कि इसका सीधा सा अर्थ होता है कि व्यक्ति को हर वक्त अपने काम को सुचारू रूप से करना आना चाहिए। आपको हर एक काम करना आना चाहिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ कभी ये नहीं होता कि सिर्फ आप दुकान कर लें, आप बिजनेस कर लें, आप जो काम कर रहे हैं उस काम को बेहतर तरीके से करें। हर एक काम आपको आना चाहिए। कल दिन अगर आपका प्यून आपके ऑफिस में नहीं आता है तो आपको इतना गुण होना चाहिए कि आप झाड़ू लगा सकें, आप वहां पे कैमरा सेट कर सकें, अगर आपके टेबल पे पानी आ सके तो वो सारा काम आपको करना आना चाहिए। तब आप कहलाते हैं आत्मनिर्भर, यानी आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। अब इसका अर्थ ये नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को कहना है कि इस बृहद दायरे में जो नुकसान होने वाला है वो छोटे छोटे वर्ग का होने वाला, जो छोटे कर्मचारी उनका किसी का नुकसान नहीं होता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि जैसी संकट की घड़ी होगी, इस संकट की घड़ी में आपको सक्षम बनना है ताकि आप रोग से भी लड़ सकें, आप बुराइयों से लड़ सकें, आप अच्छाइयों को बढ़ावा दे सकें। इन सभी काम को करने की क्षमता जो रखता है उसी को क्या कहते हैं? आत्मनिर्भरता कहते हैं। आत्मनिर्भरता यहीं से आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस यहीं से आता है। आपका किया गया काम ही आपको आत्मनिर्भर बनाता है। सीख करके लर्निंग प्रोसेस जो होती है, लर्न करके कोई काम अचीव नहीं किया जा सकता जब तक उसको प्रैक्टिकल ना किया जाए। हम आपको यहां खड़े होकर के अभी धान की खेती के बारे में बता दें, आपको ज्वार मक्का की खेती के बारे में बता दें, शीशम की खेती के बारे में बता दें, क्या आप वो चीजें सीख जाएंगे? जब तक आप उन काम को करेंगे नहीं। तो ये बच्चा अगर वो लिखा हुआ तो देख ही रहा, बुक में लिखा गया ABCD, उस बच्चे को आइडेंटिफाई करा दिया जाए, भैया देख लो, सीख लो, यही है। क्या वो बच्चा उसे बनाना सीख पाएगा? कभी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो बच्चा उसको पढ़ा है, बनाना नहीं सीखा है। इसलिए उस प्रोडक्ट को बनाना सीखिए, उस काम को करना सीखिए। पहली बार किसी से कोई काम सही नहीं होता है। जब राइट बंधु ने एरोप्लेन बनाने का सोचा होगा तो क्या उनके समाज वालों ने कहा होगा कि आप जो काम करने जा रहे हैं बहुत बेहतर है, आप बहुत जल्दी कर लेंगे? जब उन्होंने कहा होगा कि हवा में जहाज उड़ेगी, लोहा उड़ेगा, फैन उड़ेंगे, व्यक्ति हवा में उड़ेंगे, तो क्या उन्हें प्रोत्साहन देने वालों ने प्रोत्साहन दिया होगा? नहीं। सबने उन्हें क्रिटिसाइज किया होगा कि आपसे नहीं होगा, हंसा होगा, पीठ पीछे हंसा होगा, चुगली किए होंगे लोग। लेकिन जब उड़ने लगी तो लोग उनके सक्सेस को माने। वही सफलता थी, आपका विश्वास सफलता थी, हम एक काम कर सकते हैं, यही आपकी सफलता है। इस वीडियो का सीधा सा अर्थ है कि आप अपने जीवन का जो भी लक्ष्य बनाए, आपको कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे, कोई कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, उस विकट परिस्थिति में आपका डिगा रहना ही आपके कॉन्फिडेंस को, आपके आत्मनिर्भरता को जन्म देता है, जो बताता है कि आप अपने मार्ग से डिगने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग छोड़ के जाएंगे, बहुत सारे लोग संग जुड़ेंगे, अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग जाएंगे, बुरे लोग आएंगे, अच्छे लोग जाएंगे। इस समाज का एक प्रारूप है, जिस प्रारूप पे आप चलेंगे उस प्रारूप के साथ कोई ना कोई आपसे जुड़ेगा। कभी अच्छे जुड़ेंगे, कभी बुरे जुड़ेंगे। वो तो डिपेंड करता है कि आप किसको जोड़ते हैं, किसको छोड़ते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अपने जीवन में एक लक्ष्य चुनिए, उस लक्ष्य पे बढ़ते रहिए, जब तक बढ़िए जब तक आप उस लक्ष्य को अचीव ना कर लीजिए। अगर उस बीच में आप रुक गए तो फिर आपका निर्णय, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका मोटो सब कुछ व्यर्थ है, फिर आपका करना व्यर्थ है। तो अपने काम में लगे रहिए। अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे लेखपाल भर्ती 2020 की तैयारी करना चाहते हैं तो
तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसपे आप एसएमएस करके बैच के साथ जुड़ सकते हैं और आत्मनिर्भरता के साथ जुड़िएगा। इस लालच में मत जुड़िएगा कि हम आपको कोई प्रैक्टिस पेपर दे देंगे, आप उसे तैयार कर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कभी ये बात का प्रेफर नहीं करता हूं। मैं हर बार कहता हूं सच के साथ रहोगे, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बुराइयों के साथ रहोगे, सब कुछ अच्छा ही नजर आएगा, लेकिन बुराइयां ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, एक दिन वो दहन हो जाती हैं। और सच्चाइयां सदियों से चलती आई हैं, सदियों तक चलेंगी। तो परिश्रम करोगे, सफलता आपके हाथ आएगी। हम आपके मार्ग को सरल सुगम बना सकते हैं। हमारे हाथ में सफलता की जंजीर तोड़ने का कोई ताला नहीं है, कोई चाबी नहीं है कि हम आपकी असफलता को तोड़ के सफलता आपके हाथ में दे दें। ऐसा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, उस मार्ग को सरल बना सकते हैं जहां से आपकी सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। तो आत्मविश्वास के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ, बैच के साथ जुड़िए, भरोसा रखिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।